मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि ज़िदान को एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप लोगों का जो गैलेक्टिको एरा था, उसमें आप लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए? लाइक नो यूरोपियन मेजर ट्रॉफी 2002 से 2024 तक 12 साल का एकदम ट्रॉफी ड्रॉट। तो तब ज़िदान कहते हैं कि देखो हमारे पास प्लेयर्स तो बहुत अच्छे थे बट वी लैक अ प्रॉपर डीएम लाइक कैसेमिरो, अ डिस्ट्रॉयर हु शील्ड द बॉल एंड देन हु कुड डिस्ट्रीब्यूट द बॉल। और उस टीम में कौन कौन था? जिदान, रोनाल्डो नजारियो, लुइस फिगो, डेविड बेकहम, कैसियस, रोबर्टो कार्लोस जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स। नाउ कमिंग टू कॉन्टेक्स्ट, Xavi has decided not to continue in Barcelona after June 30. तो Xavi ने ये डिसीजन क्यों लिया? Personally for me, it's a very good decision for Xavi. Xavi ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, वो भी बहुत ही अच्छी टाइम पे उसने ये बताया। अगर वो और ज़्यादा लेट करते तो फैंस में और ज़्यादा नाराज़गी बढ़ती और ज़्यादा लोग Xavi को और ज़्यादा पिन पॉइंट करते, उसको क्रूसीफाई करते। मैं सिर्फ इंडियन फैंस हमारी बात नहीं कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया चलाते हैं। इट्स अबाउट द कतलैंस, इट्स अबाउट द स्पेनिश फैंस जो कि बार्सिलोना फैंस है। जब ज़ावी गाड़ी लेके स्टेडियम से निकलते हैं ना, तो उनको गाली जो सुनाई देता है या मीडिया की जो पूरा शिट हाउसरी है इस स्पेनिश मीडिया का, उसको सुन के ज़ावी टुक दिस डिसीजन। क्योंकि जब आप बार्सिलोना में हो ना, तब लोग कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। लोग ये नहीं देखते कि आपके स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर है, आपके स्क्वाड में डेप्थ है कि नहीं, आपके पास एक डीएम है कि नहीं, आपके स्क्वाड में 16-16 साल के 17 साल के लोग या छोटे बच्चे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर आप रिलाई करते हो। ये सब लोग नहीं देखेंगे। People will only focus on the match result. Sometimes I also do. मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ। At the end of the day, I am a fan, but I cannot crucify the legend Xavi. अब देखो, क्या Xavi की कोई गलती नहीं है? बिल्कुल है। Xavi is very adamant as a coach. वो बिल्कुल ही अडॉप्ट नहीं करती चाहे हमारे पास ऐसा प्लेयर है कि नहीं। Xavi का जो टैक्टिक्स है, उसका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, वो तभी इंप्लीमेंट हो पाएगा जब आपके पास एक सॉलिड डीएम रहेगा जो कि आपके फ्रंट 3 या फ्रंट 4 डिफेंडर्स के सामने रहेगा टू शील्ड द टीम, जो कि हमारे पास नहीं था। और एल क्लासिको वाला गेम का एग्जांपल मैं दूंगा जहाँ पे विनीशियस, रॉड्रिगो जैसे पेसी विंगर्स या स्ट्राइकर्स है उनके पास, और हम खिला रहे थे हाई लाइन और हमारे पास नहीं था कोई डीएम एंड इवन रोमियो डिडंट प्ले ऑन दैट मैच। तो हमने देखा कि जब भी पेड्री, फ्रेंकी या गुंडोगान बॉल चलाते वक्त बॉल को मिस कर रहे थे या उनसे बॉल छूट रही थी, तभी बेलिंगहम हो गया, आपका वल्वर्डे हो गया, they were just making runs in behind and Vinicius was quick and he was picking the balls from Bellingham and हम लोग क्विक काउंटर्स में गोल खा रहे थे। ये हमने 2-3 दफा देखा है। तो दिस इज आई थिंक ज़ावी का जो एक गलती है, टैक्टिकली ही इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल। और फिर लेवेंडोव्स्की को हर मैच में 80 मिनट्स तक खिलाना, आई नो लेवेंडोव्स्की इज अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर बट उसका जो फॉर्म है वो अच्छा नहीं है, और आपके पास ऑलरेडी फेरन है जो कि ही इज डूइंग गुड, ही इज शोइंग हिज पोटेंशियल, तो उसको खिलाना चाहिए। एंड ज़ावी के इन गेम सब्स आर लाइक क्वेश्चनेबल बहुत टाइम। एंड द मोस्ट जो एनोइंग पार्ट मुझे सबसे लगता है कि वो है सर्जियो रोबर्टो को ज़ावी से कुछ ज्यादा ही प्यार है या ज़ावी वाइस वर्सा। तो मतलब कुछ भी होता है सर्जियो रोबर्टो को ला देती है एंड सिचुएशन डजंट हेल्प। सर्जियो रोबर्टो कभी कभी गोल मार देता है, इट्स ओके, बट ही डजंट हेल्प द टीम एट ऑल। तो ज़ावी का कुछ प्लेयर्स से थोड़ा सा ऑब्सेशन भी ज्यादा है या ही ट्रस्ट देम एंड दैट डजंट गिव अस रिजल्ट्स एट ऑल। क्या ज़ावी की जो गलती है वो और ज्यादा दिख रही है बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स एंड द बोर्ड्स बैड डिसीजंस? बिल्कुल यस। आई विल टेल यू व्हाई। जब कासेमिरो छोड़ के गई रियल मैड्रिड, उनके पास ऑलरेडी कासेमिरो का एक बैकअप था, एक नहीं दो, कामाविंगा था एंड दे हैड Tchouaméni, अ वर्ल्ड क्लास साइनिंग। बट हम जब पिछले सीजन बुस्केट्स को हमने रिलीज किया या उनको जाने दिया, हमने कोई बैकअप कुछ साइन नहीं किया। एंड डोंट टेल मी कि ओरियल रोमियो इज द बैकअप, आई विल नॉट लिसन दैट। और हमने चलो ओरियल रोमियो को साइन किया, व्हाट वाज द नीड टू साइन विटर रोक इन द विंटर ट्रांसफर विंडो 40 मिलियन देके? कोई जरूरत ही नहीं था। हमारे पास मार्क ग्यू था जो कि खेल सकता था, ऐसा नहीं कि विटर रोक आके ही बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता। तो इस साइनिंग की जरूरत नहीं थी। इवन यू नो व्हाट, कांसेलो की भी साइनिंग की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि यस कांसेलो कैन प्रोवाइड गुड थिंग्स इन अटैक बट ही इज नॉट द अटमोस्ट नेसेसिटी। गैब्रियल मोस्काडो जैसे प्लेयर्स आर गोइंग टू पीएसजी, ओके 1 मिलियन जैसे प्लेयर्स आर जॉइनिंग एटलेटिको फॉर 20, 22, 25 मिलियन। तो हम अगर तभी एक डीएम लाते तो क्या फर्क, मतलब कितना अच्छा होता है ज़ावी के लिए। वी कुड हैव अ बेटर डीएम और हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर था वो कितना अच्छा फ्लरिश हो सकता था। और फिर आते हैं बैड पैच ऑफ फॉर्म्स फॉर ऑल द प्लेयर्स इन इंजरीज। एक मेडिकल टीम बासा की क्या करते हैं मुझे नहीं पता, हर 2 हफ्ते बाद कोई ना कोई प्लेयर इंजर होता है और इसमें तो कोच की कोई गलती नहीं है। और बैड रन ऑफ फॉर्म की बात करें तो बात करना होगा रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का। लाइक उसका इतना बुरा डाउनफॉल आ गया है एंड दिस इज बेसिकली द डाउनफॉल ऑफ हिज करियर। इसके बाद शायद उसका राइज नहीं होगा। लाइक उसकी फिनिशिंग तो छोड़ो, क्लच मोमेंट प्रोड्यूस करना तो छोड़ो, उसका जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है ना, जो होल्ड अप प्ले है उसका, वो भी कितना डाउनग्रेड हो गया है। लाइक उसके पास बॉल आते हैं, हम बार्सा फैंस को लगता है यार नहीं छोड़, हो गया, जो चांस बना था वो खत्म हो गया। और फिर पेड्री का इंजरी, गावी का इंजरी, लाइक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बार्सिलोना, और ये एक टाइम के बाद इंजर्ड होते रहते हैं। और हमारा जो बैक है उनका भी लाइक बेसिकली एक बैड रन ऑफ फॉर्म चल रहा है। जैसे एराउहो इज अ वेरी गुड प्लेयर
बट रिसेंटली हिज फॉर्म हैज नॉट बीन गुड, वो भी थोड़ा सा शेकी लगा है एंड बाल्डे का भी फॉर्म कुछ अच्छा नहीं चल रहा और ये सब में जावी को कुछ नहीं, जावी क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो चेंज भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास तुम बेंच स्ट्रेंथ देखो क्या है, ये कुछ नहीं है बेंच स्ट्रेंथ, बेसिकली नथिंग, नील बत्ते सन्नाटा। और जो सबसे बड़ा मिस है दैट इज टर् स्टेगन का मिस। एंड टर् स्टेगन को मैं सिर्फ गोल कीपिंग एबिलिटीज की वजह से मिस नहीं करता, मैं उसको मिस करता हूं बिकॉज ऑफ हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटीज एज वेल। यस, टर् स्टेगन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बार्सिलोना अटैक। क्यों बताता हूं, देखो जब हमारे पास नहीं है कोई डिफेंसिव मिडफील्डर, ओके, तो अगर कोई ओपोनेंट बहुत ही फास्ट पेस गेम खेलता है, जैसे आपका रियल मैड्रिड हो गया, आपका लिवरपूल हो गया, ठीक है, तो जो आपका डिफेंसिव मिडफील्डर है उसका काम है बॉल को इंटरसेप्ट करना, बॉल को डिसरप्ट करना, गेम को डिसरप्ट करना और जो टेम्पो है उसको सेट करना एंड टू प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू आवर टेम्पो। लाइक बार्सिलोना का जो टेम्पो है वो करता है कि गेम जो कि बुस्केट्स करता था, या उसका उतना पेस नहीं था, बट हीज इंटरसेप्शंस वर टॉप नॉच एंड हीज बॉल प्लेइंग एबिलिटीज वर, बट वो हम अभी लैक करते हैं। तो हमारा जो पूरा मिडफील्ड में कंट्रोल है वो ठीक नहीं है, इसलिए आप देखोगे कि डिफेंसिव एक शील्ड नहीं है ना हमारे पास, इसलिए एराउ हो जस्ट वो देखते हैं कि इधर भी प्लेयर रन बना रहा है, उधर भी प्लेयर रन बना रहा है एंड ही जस्ट बिकम कंफ्यूज, और वो किसी एक प्लेयर के ऊपर जंप करता है तो दूसरा प्लेयर पीछे से रन बनाती है। तो डीएम ना रहने का ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है। तो अब टर् स्टेगन यहाँ इस सिचुएशन में कैसे हेल्प करती है? टर् स्टेगन इज एन एक्सीलेंट बॉल प्लेइंग गोलकीपर, वो उस स्पेसेस को फाइंड करती है। टर् स्टेगन फाइंड दैट प्लेयर जिस पे कोई प्रेस नहीं है, इवन जिस पे कोई शैडो प्रेस भी नहीं है। शैडो प्रेस मतलब यहाँ पे एक प्लेयर है और पीछे से एक प्लेयर है जिसको गोलकीपर को नहीं दिख रहा, बट व्हेन द बॉल विल बी पास्ड ही विल कम, बट टर् स्टेगन अवॉइड्स दिस सिचुएशन और वो एक ऐसे फ्री प्लेयर को बॉल देता है जहाँ से प्लेयर जो गेम है वो आगे बढ़ सके, बट इना की बिना ये कुछ नहीं करता। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस है और इसमें भी जावी की गलती नहीं है और ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। और हम फैंस ना बहुत हिपोक्रेट होते हैं, हम बहुत तारीफ करते हैं मिगेल आर्टेटा की, हम बहुत तारीफ करते हैं डिजर्वी की, हम बहुत तारीफ करते हैं जावी अलोंसो की, बट उन्होंने एक भी ट्रॉफी नहीं जिताई है अब तक। अब अगर वो एफए कप या वो सब पकड़ोगे तो वो नहीं पता, बट मिगेल आर्टेटा ने 5 साल 6 साल हो गए, इतने मिलियन स्पेंड किए हैं, फिर भी लास्ट सीजन एक 10 पॉइंट्स का गैप जो था उसको बॉटल किया है। अगर जावी वो कर देते ना तब मार देते लोग जावी को, खत्म हो जाता जावी का करियर तभी। But Xavi is the only coach of his generation to give us the title, वो भी मेजर टाइटल। लाइक ला लीगा इज द सेकंड बेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड, मजाक नहीं है ये। और फिर आई एम वेरी प्राउड कि Xavi इज अ कूलर, यू नो व्हाई? Xavi ने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया था जिसमें उसका सैलरी भी बढ़ जाता, बट ही विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी ऑफ दैट मनी। और अगर आज ऐसा होता कि बारसा को Xavi को सैक करना पड़ता ना, तो बारसा हैव टू पे सम हेफ्टी अमाउंट टू Xavi, बट वो भी नौबत नहीं आई क्योंकि Xavi ने खुद अपना डिपार्चर अनाउंस किया है। एंड थिंक उसका तो अच्छा खासा लाइफ चल रहा था अल साद में, वो क्यों आए एक बार्सिलोना में और उसका संभाला कम पैसे में, 4 मिलियन में उसने संभाला, बस 4 मिलियन लेके उसने संभाला एंड ही डिड अ मार्वेलस जॉब। सो आई एम प्राउड, आई एम फकिंग प्राउड ऑफ Xavi। कोई भी आके Xavi को गाली देगा तो मैं नहीं सुनूंगा, हाँ मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ Xavi को, बट आई विल नेवर फॉरगेट दैट ही इज अ लेजेंड और उसने क्या किया है हमारे क्लब के लिए। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और अगर अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।